तो आज बात करते हैं राजस्थान की एक ऐसी सड़क की जिसकी कहानी सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि एक ऑफिशियल वार्निंग, एक चेतावनी बन चुकी है। ये है काली सड़क का साया और आज हम इसी के अंधेरे में उतरने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही मन में आता है ना, कि आखिर एक सड़क को इतना डरावना नाम दिया ही क्यों गया। इसका राज दरअसल इसकी पहचान में ही छिपा था। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक बदनाम सड़क से, एक ऐसी जगह जो अपने नाम की ही तरह अंधेरे और खामोशी में डूबी रहती थी। अच्छा, तो ये सड़क थी कहाँ? ये राजस्थान के एक छोटे से कस्बे से कोई 12 किलोमीटर दूर पड़ती थी और इसकी खासियत या कहूँ बदकिस्मती ये थी कि यहाँ लगी स्ट्रीट लाइट्स कभी जलती ही नहीं थी। मतलब रात होते ही बस एक अजीब सा डरावना सन्नाटा। अब देखिए, आसपास के लोगों में एक कहानी तो काफी मशहूर थी कि इस सड़क पर एक औरत की आत्मा घूमती है। पर होता है ना जैसा, ज्यादातर लोग इसे बस यूं ही मनगढ़ंत कहानी मानकर अनसुना कर देते थे। लेकिन फिर आई वो एक रात जब एक नौजवान के सफर ने इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो मिलिए रवि से। 23 साल का लड़का अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। रात का वक्त था। अपनी मोटरसाइकिल पर, आसपास एकदम सन्नाटा और ऊपर से मोबाइल का नेटवर्क भी आ जा रहा था। मतलब बाहरी दुनिया से कनेक्शन लगभग टूट ही चुका था। और जब रवि उस काली सड़क पर पहुंचा तो घड़ी में रात के 1:15 बज रहे थे। सोचिए, आधी रात का समय और वो उस सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेला। और बस यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक सिलसिला जिसके बारे में रवि ने सच कहूँ तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो अपनी धुन में बाइक चला रहा था कि अचानक हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के ठीक बीचों बीच कोई औरत खड़ी दिखाई दी। उसे जोर से ब्रेक मारने पड़े। उसने देखा कि उस औरत ने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी। बाल लंबे थे, बिखरे हुए और सिर नीचे झुका हुआ था। लेकिन जिस चीज को देखकर रवि के होश उड़ गए वो ये था कि उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रवि की तो हालत खराब थी, फिर भी उसने डरते डरते पूछा कि क्या वो ठीक है। जवाब में उस औरत ने बहुत धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और उसका चेहरा रोशनी में आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, एकदम काला, आंखें खून की तरह लाल और होठों से जैसे खून टपक रहा हो। रवि कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, उससे पहले ही पलक झपकते ही वो औरत गायब हो गई। रवि ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, बस बाइक घुमाई और पूरी रफ्तार से भागा वहां से। वो भाग तो रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में एक डरावनी आवाज आई, एक फुसफुसाहट, रुक जा, जहां जा रहा है वहीं मर गई थी मैं। और यहीं रवि ने वो गलती कर दी जो ऐसी कहानियों में कभी कभी नहीं करनी चाहिए। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वो औरत ठीक उसकी बाइक पर उसके पीछे बैठी थी। उस रात जो कुछ भी हुआ उसका असर रवि पर बहुत बहुत ही गहरा पड़ा। अगली सुबह जब कुछ लोग वहां से गुजरे तो रवि उन्हें सड़क के किनारे बेहोश मिला और वो मंजर इतना खौफनाक था कि सदमे से उसकी आवाज ही चली गई थी। काफी वक्त बाद जब उसे होश आया और वो बोलने की हालत में हुआ तो उसके मुंह से बस कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल पाए। वो पीछे बैठी थी और फिर उसने उस मंजर की आखिरी और सबसे डरावनी बात बताई। उसने कहा उसकी गर्दन उल्टी थी। रवि के साथ हुई इस घटना ने उस पुरानी कहानी को एक खौफनाक हकीकत बना दिया। और आज उस सड़क के लिए जो लोकल रजिस्टर है उसमें बाकायदा एक नोट लिखा हुआ है, एक सीधी साफ चेतावनी, रात में अकेले इस सड़क से ना गुजरें। ये रवि के उस अनुभव का ही नतीजा है। तो सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है जो लोगों को बस सावधान करने के लिए बनाई गई, या फिर उस काली सड़क के अंधेरे में वाकई कोई राज दफन है? अब इसका फैसला खुद सोचने की बात है।